गुरुवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी और साहू समाज के लोग चौकी पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि क्यों भूपेंद्र साहू और ममता साहू की फरियाद नहीं सुनी जा रही है और किसी रसूखदार डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। वो अचानक आए और आकर के वो नारेबाजी करके अंदर घुस गए, बलात् प्रवेश करके, और उनके द्वारा इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जो किसी भी दृष्टि से कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता है। जब 12 दिन से 8 से 10-12 आदमी मिल के एक परिवार भूपेंद्र साहू ला मारत रही से ओकर वीडियो ले जा के जब दिखाएगी कि भाई ये बलवा के धारा में लगना चाहिए, ओमे बलवा के धारा ना लगा के हम जब प्रार्थी के साथ थाना में पहुंचे हैं तो हमारे ऊपर बलवा के धारा लगा दी। बिल्कुल, वो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप लोग धकेल रहे थे क्योंकि अंदर आ गए थे वो, तो उसी का वो लोग हवाला दे रहे हैं कि हमें धक्का दे दिया गया और अफसर का आ गया। परदेसियावाद मुर्दाबाद के नारा लगे, हमारे ग्रुप से एक आदमी लगा इस परदेसियावाद मतलब बाहरी सोच रखने वाला व्यक्ति मुर्दाबाद। अब वो सीएसपी साहब ला बुरा लग गए, हो सकते हो बाहरी सोच रखा तो। शंकरा के डॉक्टर अनुराग चंद्राकर ने प्लांट ऑपरेटर से मारपीट की, ऐसा कथित तौर पर उन पर आरोप लगता है। इसकी वीडियो हमने सबसे पहले बनाई। इस पर कुछ दिन बाद एफआईआर दर्ज होता है, पर एफआईआर दर्ज होने के पहले बवाल होता है। एफआईआर करने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, पर बवाल ऐसा हुआ कि गुरुवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी और साहू समाज के लोग चौकी पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि क्यों भूपेंद्र साहू और ममता साहू की फरियाद नहीं सुनी जा रही है और किसी रसूखदार डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इसको लेकर 25-30 लोग मौजूद थे और चौकी के सामने टीआई एसआई मौके पर पहुंचते हैं, दोनों टीआई पहुंचते हैं और उसके बाद सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी भी पहुंचते हैं। वीडियो आपने देख लिया होगा ट्रेलर में और उस दिन से लगातार आप उस मामले को जान रहे होंगे। अब इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो जिले के उपाध्यक्ष है युवा शाखा के चेतन चंदेल, उनके ऊपर बलवा एक्ट के तहत पुलिस ने एफआईआर किया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालना और पुलिस के साथ वाद विवाद करने जैसे बात कही गई है। इस मामले में हमने बातचीत करने का प्रयास किया है चेतन चंदेल से। उन्होंने अपना पक्ष बताया कि हम तो गरीब की फरियाद लेके गए थे और पुलिस ने हमको धक्का दिया, और वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी वो पुलिस के प्रवक्ता भी हैं और उस दिन वो मौजूद भी थे, तो उनसे भी हमने बातचीत की है। पर अपडेट यही है कि एक चेतन चंदेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और एक डॉक्टर अनुराग चंद्राकर के खिलाफ भी मारपीट का मामला दर्ज हो गया है और उसमें फरियादी है भूपेंद्र साहू। अब देखना ये होगा कि आगे जांच किस प्रकार से चलती है। डॉक्टर अनुराग चंद्राकर का कहना अपनी तरफ पक्ष अलग है, हालांकि वो सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी बीवी प्रेग्नेंट है। उनका कहना ये है कि उस दिन उन्हें यह लगा कि भूपेंद्र साहू की गाड़ी में स्क्रैच या चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। जाँच का विषय उन्होंने भी कंप्लेंट दिया हुआ है। पर बवाल तब हुआ जब चौकी में भीड़ आ गई और उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। आगे आप सुनिए कि भिलाई नगर से ऐसे सत्यप्रकाश तिवारी क्या बता रहे हैं, उस दिन क्या हुआ और किस मामले में कैसा अपराध दर्ज हुआ है, और उन्होंने डॉक्टर अनुराग चंद्राकर पर ऊपर जो दर्ज हुआ है उसके बारे में बताया है। उसके बाद आगे आप सुनिएगा, क्योंकि इस पर आरोप लगा है चेतन चंदेल पर, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना युवा शाखा के उपाध्यक्ष जो हैं जिला के, उनका क्या कहना है। उनका कहना यह है कि वो गरीब की आवाज़ लेके गए थे, पर पुलिस ने उनसे बदतमीजी की है। और एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की ओर से परदेसिया कहा गया, तब ये बात बढ़ी। और वहीं इस मामले में सीएसपी का कहना है कि हमारे पुरख है तो यहाँ 100-2 साल से रह रहे हैं, ये कौन तय करेगा कि कौन बाहरी कौन छत्तीसगढ़ी है। बाकी सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, खुद तय करिएगा, पूरा आप आगे वीडियो देखिए। आज से ठीक 2 दिन पहले स्मृतिनगर चौकी में एक मामले को लेकर बवाल हो गया था। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कुछ पदाधिकारी पहुंचे थे और मामला था एक कर्मचारी से मारपीट का, डॉक्टर पर आरोप लगा था। उस दिन झुमा झटकी जैसे तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे और उस वक्त खुद वहां पर भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी मौजूद थे और उनके टीआई एसआई सब मौजूद थे। तो समझते सर, उस मामले में क्या अपडेट है, कुछ कार्रवाई हुई है सुनने में? देखिए, उस प्रकरण में उस दिन मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और एक हॉस्पिटल प्रबंधन और वहाँ पे भर्ती मरीज के बीच कुछ विवाद की स्थिति हो गई थी, जिसकी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे। तो जो भी वहाँ पे लोग आए थे, लगभग 25-30 की संख्या में, अचानक वो अंदर प्रवेश किए, घुसे, नारेबाजी करने लगे। उपस्थित स्टाफ से वो वाद विवाद करने लगे जो वहाँ पे कर्मचारी थे और धक्का मुक्की उनके द्वारा किया जा रहा था। थाना प्रभारी खुद उपस्थित थे वहाँ पे, वो जाकर के उनको बताया कि आप वेट कीजिए। वो नहीं माने, लगातार नारेबाजी करते रहे, जबरदस्ती का दबाव बनाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता रहा। इस दौरान उनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पैदा किया गया
स्टाफ के साथ जुमा झटकी की गई। उनको बताया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल कर के थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो बिल्कुल सही था, क्योंकि अंदर उसमें 15 से 20 लोग बैठे हुए थे जिनसे चर्चा चल रही थी उस मुद्दे के समाधान के लिए। उसमें पुलिस की तरफ से न तो किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया गया है। जो व्यक्ति वहाँ पे आए हुए थे, एक संगठन विशेष के लोग, वहाँ पे वो जो विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे या विवाद कर रहे थे, वो उनकी तरफ से हो रहा था। हमने, हमारे थाना प्रभारी ने वहाँ पे कई बार उनको बताया कि आप शांत हो जाएं, लेकिन वो अपना चिल्लाना बंद नहीं किए। अंदर लोग बैठे हुए थे, वो भी पैनिक हो रहे थे और शासकीय कार्य में निश्चित रूप से व्यवधान पैदा हो रहा था। तो उक्त संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे, उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस के साथ झूमा झटकी करने के संदर्भ में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ पे पुलिस की तरफ से अथवा मेरे तरफ से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का न तो कोई अपशब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने जो जवाब दिया उसके संदर्भ में हमारे द्वारा बताया गया है कि भाई कोई ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन कहाँ का रहने वाला है क्या और कौन कहाँ का नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, वो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप लोग धकेल रहे थे क्योंकि अंदर आ गए थे वो, तो उसी का वो लोग हवाला दे रहे हैं कि हमें धक्का दे दिया गया और अपशब्द कहा गया। उनको अगर वो नारेबाजी न करके शांतिपूर्ण तरीके से आते, थाना आम व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए, आप बैठिए, आपकी जो समस्या है आप बताइए उसको। वो अचानक आए और आकर के वहाँ नारेबाजी करके अंदर घुस गए, बलात् प्रवेश करके, और उनके द्वारा इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जो किसी भी दृष्टि से कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता है। सर, किसका नाम शामिल है एफआईआर में? इस प्रकरण में एक चेतन चंदेल और उनके साथीगण हैं, उनके विरुद्ध उसमें आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। ठीक सर, जो मामला उत्पन्न हुआ था उसमें आप लोग की जांच लगातार चल रही थी, उसको हमने कवर भी किया था कि एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा शंकरा के कि एक कर्मचारी से मारपीट किया, तो उसमें भी शायद मामला दर्ज हो चुका है, आप लोग की जांच चल रही थी। उसमें एक साहू जी हैं, उनकी तरफ से एक शिकायत आई थी कि डॉक्टर चेतन चंद्राकर के द्वारा डॉक्टर अनुराग चंद्राकर के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, और उस समय जो स्टाफ वहाँ पे उनके साथ में उपस्थित थे उनके द्वारा वाद विवाद किया गया है। जो आवेदन पत्र है उसमें क्लियर कट इन सब चीज़ों का उल्लेख है। जो प्रार्थी आए थे उनका मुलाहिजा कराया गया, उनके मुलाहिजा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से टेंडरनेस और जो उनके द्वारा एमएलसी में डॉक्टर को बताया गया उसका उल्लेख था। कोई जाहिरा तौर पे कोई चोट के निशान इस टाइप के नहीं पाए गए थे। उस आधार पे प्रकरण की जांच, जो बीएनएसएस के प्रावधान है जिसमें एक निर्धारित समय के अंदर जांच करके और उसकी रिपोर्ट देनी होती है और उसमें कार्रवाई करनी होती है, वो की जा रही थी। डॉक्टर चंद्राकर की तरफ से भी एक शिकायत पत्र आई थी जिसकी भी जांच की जा रही थी। उक्त जांच के क्रम में इनके द्वारा ये दबाव बनाने का प्रयास किया गया और संगठन की आड़ लेकर के जैसा भी हो उस संगठन विशेष को लोग आए और उनके द्वारा जबरदस्ती वहाँ पे वाद विवाद की स्थिति पैदा की गई है। उक्त प्रकरण में भी जांच के पश्चात साधारण तौर पे जो चोटें आई हैं उनको प्रथम दृष्टया जो दिख रही है, जो एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से, उसके तहत उसमें एक मुकदमा स्मृतिनगर थाने में दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। सर, वो एक और आरोप लगाए उन्होंने, जो आपका नाम है चेतन चंद्राकर, कि कल भाजपा के साथ भी कुछ प्रदर्शन हुआ, वहाँ भी झूमा झटकी का वीडियो वायरल हुआ है, पर टारगेट किया गया ऐसा बोल रहे, तो ऐसा कुछ तो नहीं है आप लोगों ने? इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। घटनास्थल पे चूंकि मैं वहाँ पे, जब स्मृतिनगर कोई भी शासकीय कार्यालय की गरिमा होती है जी, उनकी शासकीय कार्यालय की गरिमा जो है वो आम जनता की गरिमा से जुड़ी हुई होती है। अगर आप शासकीय कार्यालय में कोई भी काम है, आप जाइए वहाँ पर बताइए अपनी समस्या बताने का ये तरीका नहीं कि आप वहाँ जाकर के नारेबाजी करने लगे, शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने लगे। वहाँ पे आदमी, मैं उनको ये भी बताया कि वहाँ पे बैठे हम नहीं हैं ऐसे खाली, हम वहाँ पे काम ही कर रहे हैं। और मैं वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँचा था, उस मीटिंग के संदर्भ में पहुँचा था। हमें तो पता भी नहीं था ये कौन संगठन आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। उनको बताया भी गया, मेरी आवाज़ से उसमें स्पष्ट भी है। इसके अतिरिक्त और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे किया जा रहा है, तो उस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं रहेगा।
ठीक सर। तो ये भिलाई से सत्यप्रकाश तिवारी थे। उस दिन के मामले में उन्होंने बताया है कि उस दिन थाने में जो सरकारी काम है उसको बाधा डालने का कोशिश किया गया, इसलिए उसमें कार्रवाई की गई है। वहीं पहले से अनुराग चंद्राकर के ऊपर जो कंप्लेंट किया गया था उस पर भी जांच चल रहा था और डॉक्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आपका क्या रहा है इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया। गुरुवार को स्मृतिनगर चौकी में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। मामला था भूपेन्द्र साहू के साथ मारपीट का। अनुराग चंद्रा का डॉक्टर पर आरोप लगा है शंकरा के, और पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। 10 दिन बीत चुका था, एफआईआर नहीं किया गया था। इस मांग को लेकर साहू समाज और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग पहुंचे हुए थे। चेतन चंदेल भी पहुंचे थे जो युवा शाखा के जिला उपाध्यक्ष हैं। और उस दिन क्या हुआ था और अब सुन रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ मातारी। लाभेश भाई मोर ऊपर में 191 बलवा के धारा और एक धारा लगाए गए जिसमें सरकारी काम में बाधा डाले के धारा लगाए गए हैं। 191 के धारा बलवा के धारा लगा दिए गिस। हम जब न्याय मांगे बर वहाँ गए रहे, ठीक है, पुलिस ला लगिस कि हमन असंवैधानिक काम करे रहे तो हमारे ऊपर ये धारा वो लगा दिस, पुलिस ला लगिस। तो जब 12 दिन से 8 से 10-12 आदमी मिल के एक परिवार भूपेन्द्र साहू ला मारत रही से, ओकर वीडियो ले जा के जब दिखाए गिस कि भाई ये बलवा के धारा में लगना चाहिए, ओमे बलवा के धारा ना लगा के हम जब प्रार्थी के साथ थाना में पहुँचे हैं तो हमारे ऊपर बलवा के धारा लगा दिस। औ जब भारतीय जनता पार्टी भिलाई नगर निगम के घेराव करिस, मतलब नेशनल हाईवे में पूरा टेंट पंडाल लगा के जी रोड ला जाम करके, एम्बुलेंस के रास्ता ला बाधित करके, आम रास्ता ला बाधित करके, और यही बड़े बड़े थंबनेल वाले मतलब बड़े बड़े अधिकारी जो 2-2, 3-3 स्टार लगाए हैं वहाँ पर चौकीदारी के काम करत रही से, वो मन ला सुरक्षा मुहैया करात रही। तब ये पुलिस वाले मन ला ओकर गरिमा जो काम करे के गरिमा है वो दिखाई नहीं दी इसका। ओकर मन पर कोई नियम कानून नहीं है। और तो ये एक इंसिडेंट नहीं है। भाजपा युवा मोर्चा राहुल गांधी के कल पुतला दहन करी सुपेला चौक में, पुलिस ला टीआई ला सुपेला टीआई ला डायरेक्ट सामने से धक्का देवत है। हमन तो पुलिस से धक्का खाए हैं, हमारे ऊपर बलवा धारा लग गए। भारतीय जनता पार्टी 21 तारीख का हमारा आंदोलन रही से 22 तारीख को सुपेला में पुतला दहन के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूरा टीम पूरा थाना स्टाफ ला धक्का दी। ओकर बाद चुपचाप उमन मुख बाधिर बन के पूरा तमाशा ला वहाँ खड़े होके देखिस, तब उमन ला बेइज्जती के एहसास नहीं हुई का ये पुलिस प्रशासन अपन छाती में तिरंगा झंडा की जगह में भाजपा के कमल फूल के निशान लगा ले है का कि ओमन ला अब बाई चॉइस एक साथ न्याय करना, एक साथ न्याय नहीं करना, इस प्रकार के मानसिकता से मन काम करत है का। डबल इंजन के सरकार तो रही से एमे तीसरा स्टेपनी जुड़ गए है अब प्रशासन, जो पूर्ण रूप से अन्याय के खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज उठाई ओला दबा दिए जाही, ओकर ऊपर बलवा के केस लगा दिए जाही, ओकर ऊपर छेड़छाड़ के केस लगा दिए जाही, ओकर ऊपर मारपीट के केस लगा दिए जाही। और ये एक केस नहीं है, एक से पहली मैं कपड़ा दुकान लगाते रहे गौरव पथ में अम्रपाली के सामने में, ओकर बगल में एक परिवार जो दारू बेचत रही से ओला में दारू बेचे बर मना करे हों, वो पूरा महिला मन ला बुला के थाना पहुंच गए। एक लेडीज वहां से रिपोर्ट लिखाइस कि चेतन मेरे साथ छेड़छाड़ के 354 का एकदम गंदा रिपोर्ट लिखाइस। पुलिस जांच कुछ नहीं करीस, ओकर अपराध कायम कर दिस। और अगले दिन मोला थाना बुलाइस, मैं फिर थाना गया हूँ कि भाई मैं जब कुछ करे नहीं तुम अपराध कैसे एफआईआर कैसे लिख दे। हम यहाँ नहीं लिखते तो वो एसपी के पास पहुंच जाती, हमको जवाब देना पड़ जाता। मतलब बिना जांच के आप मोर ऊपर छेड़छाड़ के धारा लगा दो। आज भी वो मैं 3 साल से मैं पेशी में जाता हूँ केस में। और भी कुछ मामला दर्ज है क्या? आपको 5-6 बता रहे थे मामला दर्ज कर चुके हैं। मैं बता दो ना। ओकर बाद सेक्टर 5 चौक में एक ठो जायसवाल कुल्फी वाले है, ओकरे बगल में एक ठो साहू बहिनी, वो चाट के ठेला लगाती रही लगभग ओकर दुकान से 50 मीटर दूर। 3 महीना तक ठेला लगाईस, ओकर ठेला जब अच्छा चले लग गई तो यही जायसवाल ठेला वाले बोलते कि तुम लोग यहाँ ठेला नहीं लगा सके, ओकर जगह ला 3-4 बार खोद दिस। वो बहिनी मोर पास आई, चेतन भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, बोला चल आज ओला सिर्फ में चमका रहे होगे, अगर इस प्रकार की हरकत तुम करोगे तो तुम्हारा ठेला भी यहाँ नहीं लगेगा। वो मामला में ये सेक्टर 6 थाना में मोर ऊपर फिर केस दर्ज हो गए। फिर ओकर पे 1 साल पुराना मामला, फिर वो में मोर से कोई पूछताछ नहीं करेगी। चेतन जी आपके लिए कोई आया रिपोर्ट लिखाने, आप आके देख लीजिए क्या है मामला। वो वीडियो के आधार में मोर ऊपर फिर केस दर्ज कर दी, जान से मारने की धमकी और झगड़ा वाले, वो में भी मैं पेशी में जावत हूँ। इस प्रकार से बिना जांच के हम जब कुछ करे भी नहीं रहा, हमारे ऊपर अपराध दर्ज हो जाते। जब साक्षात आप ला दिखाएगी फिर भी अपराध दर्ज नहीं हुई। और आज एक फिर अपराध, ये पुलिस फिर एक अपराध मोर पर दर्ज कर दी जिसमें बलवा के धारा है। ठीक, 2 चीज़ है कि 12 दिन जैसे आप बता रहे हो, तो पहले आप लोग सामने क्यों नहीं आए? और उस दिन जब आप लोग का पुलिस सामना हुआ, आप लोग पीछे हटे जब हटा रहे थे, तो उस समय कुछ अपशब्द आप लोग की तरफ से भी कहा गया, ऐसा अब परदेसिया कहा गया पुलिस अफसर को, ऐसा सुनने में आ रहा है।
वहाँ पर परदेसियावाद मुर्दाबाद के नारा लगिस और आप ही लोग लगाए। परदेसियावाद मुर्दाबाद के नारा लगिस। हमारे ग्रुप से एक आदमी लगाइस। परदेसियावाद मतलब बाहरी सोच रखने वाला व्यक्ति मुर्दाबाद। अब वो सीएसपी साहब ला बुरा लग गए, हो सकते हो बाहरी सोच रखत होई, छत्तीसगढ़िया मन के खिलाफ काम तो करते छे, ओकर अंदर सोच भी वही होई। तो वहाँ पर इतना सारा अधिकारी मौजूद नहीं रहिस, कोई ला बुरा नहीं लगिस, वो एक झन ला बुरा लगिस। मतलब ओकर अंदर में वो सोच है छत्तीसगढ़िया विरोधी सोच के कारण उन लोग बात से तकलीफ लगिस। और यही सीएसपी जब थाना में एक मामला हो रही तो एक जन की ही से कि हम लोग को परदेसिया बोला करके, हम तो भाई बोले च नहीं रहे, बोला तो सीएसपी कहते तुमको बुरा नहीं मानना था कहते, अब ते काबर बुरा मान गए। मतलब वो सोच तोर अंदर है। यही ऐसा ही जो राजेश साहू है, विजय यादव है, सब तो यही के हैं। तो वो मन ला बुरा नहीं लगिस ना, जेकर मानसिकता जैसे होला वैसे बुरा लगिस। और तो चिड़ से जबरदस्ती अपराध लगाए दिस। पूरा वीडियो में हमन धक्का खाए हन और भाजपा वाले मन पूरा पुलिस के सुपेला चौक में धक्का दे दे के साइड कर दिस। और वैसे हाथ चुपचाप बांध के पुलिस वाले मन खड़े हैं, पुतला दहन हुआ थे, दुनिया भर के नारेबाजी हुआ थे। का ये ताकत है पुलिस की? का मतलब काकरो संरक्षण में इतना भी ईमानदारी मत दिखाओ कि अपन घर में जाके आईना में शकल तक मत देख सको। वो भी कहा आप लोग के मांग है, वो आरोप तो तो मांग का है भाई, मैं तो संघर्ष करते छो। घर जाबे तो घर में जब पता चलते कि मोरे ऊपर FIR हो गए, मिसेस कहा था रिसाज कैसे जीतते, जब भी अच्छा काम करे बर जात तो तोर ऊपर FIR काबर हो जाते। बोलते मैं तोला जाए से नहीं रोका था, लेकिन ये भ्रष्ट सिस्टम से लड़े बर ऐसे कईयों छत्तीसगढ़िया मन ला जागना पड़ी, जे मन संघर्ष करके छत्तीसगढ़ में स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिदृश्य, एक अच्छा सुंदर छत्तीसगढ़ के निर्माण कर सके। ये कहना मोर वाइफ के है कि तोर एक जन के सोच से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया मन के परिस्थिति नहीं बदलने वाला है। कई जन ला तोर साथ खड़े होने लगी या तो कई जन ला स्वयं लीडर बने लगी। ठीक, आप लोग मांग के लिए गए थे गरीब परिवार के लिए, बहुत अच्छी बात है। पर जब वो बोले 10-15 मिनट रुक जाओ, तो उनका कहना था अंदर एक मीटिंग चलता, आप भी जान रहे होंगे, तो आप लोग क्या करें कि रुक नहीं पाए 10 मिनट? मैं वीडियो आप ला फिर दूं एक तो देखा हूं। जब वो मोला बोलिस ना साहब कि आप रुक जाइए साहब, मैं सब ला लेके जाता हूँ। बोले हाथ जोड़े भाई, हाथ जोड़े वाले वीडियो दिखा दूं मैं साक्षात। मैं हाथ जोड़े साहब, मैं बिल्कुल सब ला लेके जाता हूँ। आप ला एक आवाज नहीं है, आपके 10-15 मिनट के काम है, आप ओला निपटा लो। ओकर बाद हम लोग खड़े रहेंगे। नहीं ओला निपटा, बाहर लेके जाता हूँ। बोले भाई मैं पूरा दिखा दूँ। मैं बोले मैं बाहर लेके जाता हूँ। मतलब जबरदस्ती झगड़ा करना रही CSP महोदय ला कि झगड़ा बात मान गे रहे हमन भाई की, जैसे बोली ना चुप रहो, चुप हो गए। ओकर बाद मैं आवाज़ धीरे ही बात कर रहा था ना, जैसे अभी बात कर रहा था ना, जबरदस्ती मोला जानबूझ के बोली चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो, मतलब माहौल गर्म करे के एक तरीका रही से। ओकर बाद हमला तुम थाने में घुस के कागज फाड़े हो, पूरा वीडियो फुटेज हम थाना तक पहुँचे नहीं, तुम पुलिस वाले को पकड़े हो, ऐसे ऐसे करके आरोप लगे। चोर है बोली हमला, डायरेक्ट चोर बोली, सब चीज़ के वीडियो है जी। मतलब चाहते नहीं, मतलब TI साहब ने एक स्क्रिप्ट CSP साहब एक स्क्रिप्ट रखे जिसे कि तुम ये गलती करो तब मैं तुमको अंदर कर दूंगा करके। हम ओकर हिसाब से नहीं चले, नहीं से चिड़ गए, यही बात है। चलिए, तो आपने दोनों पक्षों को सुना, जो कि जिस पर FIR दर्ज हुआ उस दिन आए थे चेतन चंदेल, उनसे भी बात करना आवश्यक था। और पुलिस ने भी अपना तर्क बता दिया कि किस मामले में उन्होंने FIR दर्ज किया है और अनुराग चंद्राकर के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। पर अब देखना ये होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। केस को 10-15 दिन हो चुका है, पर अब जाकर तूल पकड़ा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, नमस्ते।